नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी मेरे प्यारे साथियों का सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। अभी ये डाउनलोड नहीं हो रहा उनकी वेबसाइट से, बट जहां मुझे मिला मैं वहां से स्क्रीनशॉट लेकर आप सबके साथ इसको साझा कर रहा हूं। तो चूंकि अभी बहुत बड़ा आंदोलन होने की संभावना थी छात्रों के द्वारा प्रयागराज में, और इस बार कहते नहीं, याचना नहीं अवरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। तो इस प्रकार की जो है ना चीज़ें सुनाई पड़ रही थी। लोगों का प्रयास था कि इस बार जो है कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये लोग बहुत इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में इन्होंने पहले डर के मारे एक प्रकार से निकाल दिया, ठीक है ना। अब लिखे हैं कि आयोग की बैठक दिनांक 24/7/2025 में निम्नवत निर्णय लिए गए, ठीक है। पहला है कि एक सप्ताह में विज्ञापन संख्या 01/2022 प्रशिक्षित स्नातक मतलब टीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। जो 21-22 जुलाई इत्यादि ये सब जो दुनिया भर का रोज नाटक कर रहे हैं कि कभी कोई डेट कभी कोई डेट, और किसी भी डेट पर ये लोग परीक्षा नहीं करवा रहे। 2022 से 2025 मिड चल रहा है, मिड भी निकल गया एक प्रकार से। तो उसकी मतलब जो है उससे रिलेटेड एग्जाम की डेट लोग घोषित करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में है विज्ञापन संख्या 51, जो अभी यूपीएचएससी का जो फॉर्म लोगों ने भरा था अप्रैल माह में, जो एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वही उसी के संदर्भ में यह है कि विज्ञापन संख्या 51 ब्रैकेट में सहायक आचार्य का मूल्यांकन संबंधी कार्य दिनांक 28/7/2025 मतलब 28 जुलाई 2025 से आयोग द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। ये दूसरा बिंदु है। अब इसमें देखिए कि जो अभी तक जो प्रश्न पर लोगों ने जो है क्वेश्चन उठाया है, ठीक है ना भाई, कि ये अमुक प्रश्न का आंसर गलत है, इस प्रकार से लोगों का जो है ऑब्जेक्शन, अभी उससे रिलेटेड आंसर की भी इन्होंने दूसरी नहीं दी है, मतलब उसमें भी सुधार करके नई आंसर की नहीं दी है, और फिर भी लिख दिए हैं कि भाई मूल्यांकन शुरू करेंगे, ठीक है। तीसरे बिंदु पर देखते हैं, उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा अपने अध्याचन प्रारूपों को अनुमोदित करते हुए आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है। जो अभी नया अध्याचन मतलब नई वैकेंसी आई थी, उससे रिलेटेड चीज़ें जो है इनको उपलब्ध करवा दी गई, तथा आयोग एवं संबंधित विभाग तथा एनआईसी के मध्य मतलब जो ऑनलाइन माध्यम से ई अध्याचन आता था, वही कह रहे हैं कि ई अध्याचन प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 25 मतलब 25 जुलाई, कल आज 24 को मैं ये आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 25/7/2025 को पूर्वाहन, ठीक है ना, मतलब 11 बजे एक बैठक माननीय अध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में आहूत की गई है। जो पांडे महोदया हैं उनकी अध्यक्षता में इसको बुलाया गया है। देखिए क्या निर्णय करते हैं लोग, ठीक है। मतलब नई वैकेंसी से संबंधित यह इनका तीसरा बिंदु है। चतुर्थ बिंदु है, चौथा बिंदु है इनका है, आयोग द्वारा सर्वसम्मति से शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो यूपी टेट है ना, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यूपी टेट की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। मतलब यह प्रक्रिया मतलब इसके फॉर्म ये लोग जल्दी निकाल सकते हैं, तो ऐसा इनका कहना है। अब देखिए, छात्रों के साथ तो बहुत धोखा किया ही जा रहा है। उनकी जवानी, कहते नहीं कि जवानी जो है इसी में ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए था कि हर वर्ष जितनी भी वैकेंसी खाली हो, जितनी भी पोस्ट खाली हो उतनी वैकेंसी निकालकर हर वर्ष यदि परीक्षा समयानुसार लिया जाए, मतलब एक वर्ष से पहले ही एक कैलेंडर जारी कर दिया जाए कि भाई अमुक अमुक परीक्षाएं इस समय होंगी, तो कितना बढ़िया होगा। सोचिए कि कितना सुचारू रूप से जो है व्यवस्था चलेगी, और लोग जो है तैयारी में अपना लगकर अवसर का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से प्रत्येक, ये एक राज्य का हाल नहीं है, अनेक राज्य का। वहीं पर बिहार देखिए, इस बार जिस बिहार में कितना पिछड़ापन है, परंतु
सरकारी वैकेंसीज को बहुत ही पारदर्शिता तरीके से फुलफिल करने में बिहार राज्य सबसे आगे इस बार रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इंतज़ार मत करिए, अपनी तैयारी में जुटे रहिए। और चाणक्य इंस्पायर इंडिया भी जो है नेट जेआरएफ का नया बैच 31 जुलाई को प्रारंभ कर रहा है। यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल का भी बैच 31 जुलाई से ही प्रारंभ हो रहा है। और एलटी ग्रेड का जो है रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। आप लोग जो भी एलटी ग्रेड की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो सब जो है फॉर्म फिल करें। और इसके साथ साथ यूपी टेट की भी तैयारी इस पर ज़बरदस्त तरीके से करवाई जाएगी। तो आप लोग तैयार रहिए, अपना ख्याल रखिए, प्रसन्न रहिए और अपने कार्य में लगे रहिए।